हाँ जी भाइयों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू भाई केडी व्लॉग्स। ठीक है, तो भाई नमस्कार, सत श्री अकाल, वाहिगुरु, जो भी है भाई सबको नमस्ते हमारी तरफ से। ठीक है, तो भाई अभी हो रखे भाई दोपहर के 12 बज चुके हैं। ठीक है भाई, घड़ी है मेरे पास, घड़ी में देख के बता रहा हूँ। और ये जो निशान हो रखे तो भाई कुछ नहीं, हम शेफ़ है भाई, कुकिंग करते हैं किचन में, तो छोटे मोटे निशान लगते रहते हैं हाथ पे। हाथ होता रहता है भाई ऐसे डॉट डॉट करके ख़राब, क्योंकि भाई तेल होता है फ्लैट टॉप पे, वो लगता रहता है। कोई बात नहीं है, तो छोटी मोटी चीज़ें हैं। तो ये आज हम आ रखे अपने कॉलेज में भाई। मेरे कॉलेज का नाम है FIC फ्रेज़र इंटरनेशनल कॉलेज, जो कि SFU के अंदर SFU का एक हिस्सा है। ठीक है भाई, यहाँ पे लाइक मेरा जो कोर्स है UTP यूनिवर्सिटी ट्रांसफ़र प्रोग्राम, तो पहले हम इसमें आते हैं और फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी में ट्रांसफ़र हो जाएंगे 1 साल बाद। या और मेरे को 1 साल हो चुका है कनाडा में, तो अब मैं SFU में ट्रांसफ़र हो रहा हूँ इस सेमेस्टर। ये मेरा आखिरी सेमेस्टर है FIC में। तो भाई बहुत सारे स्टूडेंट्स का डाउट है कि इस FIC है स्कैम और नॉट, तो उसी के रिगार्डिंग आज हम बात करें कि भाई FIC स्कैम है या नहीं है। भाई सबसे पहले FIC की एंट्री के बारे में बात करते हैं हम। कहाँ से इस कॉलेज में आया जाता है, कैसे आया जाता है, आपका पहला दिन है तो आप कैसे आओगे, तो भाई सबसे पहले वहाँ से शुरू करते हैं। तो लेट्स गो एंड लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है, और उसके बाद स्कैम वाली बात करते हैं। ठीक है, तो ये बस है भाई प्रोडक्शन वे यूनिवर्सिटी, जैसे आप नॉर्मली देख रहे हो, तो वो उधर से आती है। और अगर आप डायरेक्टली प्रोडक्शन वे स्टेशन से आ रहे हो, किसी भी R5 लेके बुराड़ से आ रहे हो, कहीं से भी आ रहे हो, तो भाई वो आपको उधर जाके उतारेगी। आपको वहाँ से नीचे आना है, वो आपकी मर्जी है। दूसरा तरीका आपका क्या है, ये वाली बस अब उधर जाके रुकती है, देखो वो इंडिकेटर दे रही है, उस कॉर्नर पे जाके रुकती है। वहाँ से एक स्टॉप है, लाइक आपको वहाँ वो आखिरी स्टॉप है। उसके बाद कोई भी बस जो आपको दिख रहा है चलने वाली है, उसको पकड़ लो। और उसके बाद ये सेकंड स्टॉप आता है, इसका नाम है यूनिवर्सिटी ड्राइव या साइंस रोड करके कुछ आएगा। वहाँ पे जाके उतर जाओ और वहाँ से फिर वॉकिंग में पास पड़ता है, तो वहाँ से आपको ऐसे नीचे आना पड़ेगा। अब देखो पहाड़ चढ़ते टाइम मुश्किल होती है, नीचे टाइम उतरते टाइम तो बहुत आसान है। तो भाई आप भगते भगते भी आ सकते हो, पता भी नहीं चलेगा। जब ऊपर जाओगे तब प्रॉब्लम आएगी। मैं शुरुआत के 1 सेमेस्टर यानी कि 3 महीने मेरे को पता भी नहीं था वहाँ पे कोई बस स्टॉप है। तो आपको आज हेल्प मिल जाएगी इस व्लॉग को अगर देख लोगे। तो वहाँ पे जाके बस स्टॉप से अपना सीधा चले जाओ। तो मैं वहाँ जाता था और फिर अपने वहाँ से ये दोबारा से बस ऐसे आती थी, मेरे को कभी पता भी नहीं चला भाई। ठीक है, कभी ध्यान भी नहीं दिया, क्योंकि भाई पहले कोई किसी को भी नहीं पता था, सच्ची बताऊँ तो कोई भी नहीं लेता था वहाँ से बस, और ना ही हमें पता चला। अब जाके दिखाया मैं कि भाई हाँ वहाँ पे भी स्टॉप है, अब जाके बना है भाई, पता ही नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई आता भी नहीं था। अब देखा मैंने भाई, एक दिन 2 लोग खड़े थे, फिर मैं समझ गया कि हाँ भाई यहाँ पे भी एक स्टॉप है। तो वहाँ पे भी एक स्टॉप है और ऊपर भी है, ऊपर जो मेन वे है, ठीक है, जहाँ से सारी बस चलती है। यहाँ पे भाई R5 नहीं रुकती है। अगर आपको ग्रैनविल जाना है तो भाई यहाँ से कोई भी बस लो, अगले वाले स्टॉप पे उतर जाओ जो उधर वाले SFU में उतरता है, वहाँ से आप R5 ले सकते हो। ठीक है, ये बेसिकली ये रास्ता है। आपको थोड़ा ऐसे 0.5 वाले व्यू में दिखा देता हूँ। ठीक है, उसके बाद भाई ये हम है सामने, जो कि आपको कैसे दिखेंगे, ऐसे करके दिखेंगे। हम शीशे में पहले आ जाते हैं तभी आपको दिखेंगे। ठीक है, तो भाई ये आपका व्लॉगर KD व्लॉग्स है, जो कि अब आपके सामने आ चुका है, ये है। ठीक है, तो भाई ये रास्ता है। उसके बाद ये स्टॉप वगैरह साइन है, उसके बाद आप यहाँ से क्रॉस करके आ सकते हो। तो मैं चाहूँ तो बीच में से भी कर सकता हूँ, बट रूल तोड़ना है तो मैं यहाँ से ही जाऊँगा। ठीक है, अगर आपको रूल फॉलो करना है तो। ठीक है, तो भाई ये लड़की जैसे इंडियन ही है, ये आ रही है, तो समथिंग लाइक दैट। उसके बाद आपको यहाँ पे बोर्ड मिल जाएगा, उधर भी एक बोर्ड है जो आपको मेरी पिछली व्लॉग में, इसी वीडियो के अगर आप एक वीडियो पहले देखोगे रिगार्डिंग माय, जो मैंने SFU के ऊपर बना रखी है कि भाई SFU में का लाइक रिव्यू दे रखा है मैंने, कि भाई प्रॉपर ऑनेस्ट रिव्यू दिया है, उसमें आप देख लेना। उसमें मैंने दिखाया FIC का रास्ता। ये भाई Discovery 1 Discovery 2 आपकी क्लासेस देख लेना कौन सी में है, सबकी Discovery 1 में ही होती है। नीचे FIC लिखा ही हुआ है, तो यहाँ से हमें जाना होता है नीचे। अब 1 पे आ जाते हैं। तो भाई ये सारे स्टूडेंट्स हैं जो FIC में ही हैं और ये अपना आ जा रहे हैं। तो लेट्स गो डाउन। भाई ये रास्ता है, मेरे को रास्ता आप लोगों को ज़्यादा दिखाना है, क्योंकि भाई जंगल वाला रास्ता लोग कहते हैं हाँ है जंगल, झूठ नहीं बोलूँगा। अब बीच में आएगी पार्किंग, ये सारा जंगल वाला एरिया है भाई। SFU में भी जंगल है और यहाँ पे जंगल है, क्योंकि भाई ये सारा एक पहाड़ पे है जिसका नाम है बर्नबी माउंटेन। या और बर्नबी एक एरिया है, जैसा सरी है, बर्नबी है, वेस्टमिंस्टर है, फिर अपना वैंकूवर हो गया, फिर रिचमंड हो गया, ये सारा एरिया है। तो भाई ये बर्नबी माउंटेन है, तो यहाँ पे भाई ऑब्वियसली होगा ही जंगल। तो ठीक है,
ये वाला एरिया आ गया। फिर उसके बाद भाई ये पार्किंग है, यहाँ पे स्टूडेंट्स टीचर कोई भी पार्क कर सकता है, ओपन पार्किंग है। बस आपको पे करना है, पे बाय प्लेट हो लिखा भी होगा वहाँ पे, उसको स्कैन करो और सीधा पेमेंट हो जाती है। सामने सारी गाड़ियाँ खड़ी। फिर उसके बाद ये सीढ़ियाँ ली मैंने उतरने के लिए, और यहाँ पे आपको दोबारा से दिखेगा कि भाई ये रास्ता है, वो इमरजेंसी का। भाई अगर आपको कोई जंगली जानवर दिख जाए तो उस वहाँ पे जाके बटन को दबा दो, तभी पुलिस आ जाएगी, टाइम नहीं लगाती। डिस्कवरी 1 FIC, ये डस्टबिन है। और ये सीधा सीधा हम जाएंगे अब नीचे। भाई भले ही आप इस वीडियो को 4 साल बाद देखोगे, रास्ता नहीं बदलने वाला है, रास्ता बिल्कुल सेम है और ऐसे ही रहेगा। आसपास अब आप एक बार देख लो सारा व्यू क्या दिख रहा है हमें, सिर्फ और सिर्फ जंगल। तो डरने की बात नहीं है हालांकि, बट हाँ जो है वो है। तो जंगल है इधर। और फिर चलते नीचे और ज़्यादा। अब आज चलते हैं बिल्कुल बेस में। फिर यहाँ से अपना सीधा डिस्कवरी 1 आपको दिखा दूंगा मैं कौन सी है, एंड सेम फॉर द डिस्कवरी 2। तो चलो नीचे। भाई एक दिन मैंने हिरन देखा था यहाँ पे सामने उस साइड, ठीक है। तो दिखते हैं वाइल्ड लाइफ, कोई ऐसे वो नहीं है। तो ये भाई सामने अपनी बिल्डिंग आ जाती है, ये क्रॉसिंग है। ये सारे भाई स्टॉप साइन आपको यहाँ पे दिखेगा, क्रॉसिंग है। तो गाड़ियाँ वहाँ पे रुक भी जाती है। ये SFU की भाई गाड़ी आ जाएगी, सिक्योरिटी एंड स्टफ लाइक दैट। ये सारा जंगल आ गया भाई, दोबारा से देख लो, बिल्कुल प्योर जंगल, ठीक है। तो ये तो बिल्डिंग SFU ने निकाल रखी है हमारे FIC के लिए, फ्रेजर इंटरनेशनल कॉलेज, जो कि एक प्राइवेट सिस्टम है। SFU के अंडर ही एक बिल्डिंग जो ओन्ड है बाय FIC, ठीक है, जहाँ पे ये स्टूडेंट्स आते हैं जिसको डायरेक्टली SFU में नहीं मिलता है। बेसिकली एक सिंपल सी बात ये बताऊँ तो। और जो इंडियंस है भाई, मोस्टली हमारे साथ होता है स्कैम। भाई मेरे साथ भी हुआ है और शायद आप लोगों के साथ भी हुआ ही होगा कि आपको ट्रांसफ़र आपको एडमिशन SFU के नाम पे FIC में मिला है। हालांकि इनका कोलैब है, चलो झूठ नहीं बोलूँगा, पर हाँ हम डायरेक्टली SFU में भी ले सकते हैं। उसका एक अलग तरीका, अगर आपको लेना है तो भाई मेरे को बताओ, और नहीं तो आपको FIC में आके करना तो FIC में भी आके आप कर सकते हो। दैट इज़ ऑल अप टू यू, ठीक है। तो ये FIC है भाई। SFU का अलग ही मज़ा है, FIC का भी है, बिल्कुल सेम। आपको सर्विसेज भी सेम मिलती है, आई कैन एक्सेस लाइब्रेरी, कुछ भी जो भी सिस्टम है, सारे फीचर्स। बट हाँ क्लास का डिफरेंस आ जाता है। यहाँ पे भाई एक क्लास में होते हैं आपके सारे ही 30-40 बच्चे, उधर भाई आपके होंगे 100-150 आपके क्लास में बच्चे। तो एक तरीके से हेल्प ही है भाई कि कम बच्चों में पढ़ोगे। पर हाँ पास फेल का सिस्टम होता है जो स्कैम में आता है, वो हम बात करेंगे। तो आपको बिल्डिंग दिखा दूँ सबसे पहले तो। ये भाई हमारी बिल्डिंग डिस्कवरी 1, वो है डिस्कवरी 2। उधर भाई शायद पढ़ाई भी नहीं होती है, मैं तो आज तक किसी की क्लास लगती देखी नहीं है वहाँ पे। डिस्कवरी 1 में वो मिलती है, आप जैसे एनरोलमेंट करोगे आपको दिखा भी देगा कि डिस्कवरी 1 में आपकी क्लासेस लगेगी। ये डिस्कवरी 1 है, ठीक है। नीचे आपका एट्रियम आता है, वो भी आपको दिखा देता हूँ। फिर उसके बाद स्कैम के टॉपिक पे जाते हैं भाई। ऊपर अपना सारी क्लासेस होती है और नीचे आपके एट्रियम होता है, आपको दिख भी रहा होगा डिस्कवरी 1। भाई हम चलते हैं प्रॉपर पहले नीचे, क्योंकि ऊपर हमें क्लास में जाकर तो क्या ही करना है, ठीक है। क्योंकि अपनी क्लास भाई लेट है, तो मैं पहले आ गया था स्पेशली फॉर द व्लॉग। तो भाई ये आ गया, इसको खोलो, ये आ गया भाई डिस्कवरी 1 1000 लेवल। भाई यहाँ पे सोफ़े हैं बैठने के लिए, उधर वो सारा ऑफिस है भाई। ये FIC आपका नाम भी आ गया, ठीक है। तो भाई यहाँ पे बच्चे बैठे हैं, ओवन मिलता है में, पानी आपका फ्री में, बाकी चीज़ें पेड है जितनी भी इधर आपको दिखेगी। एंड सेम इज़ हेयर फॉर द फूड एंड स्टफ लाइक दैट। तो इधर खाना है अपना, ये क्या ही बोलो, डाइनिंग एक्सपीरियंस काइंड ऑफ थिंग है, जो कि आपकी पेड होती है सिस्टम। तो भाई ये जो आपने देखा ये सारा अपना डाइनिंग एक्सपीरियंस है, ठीक है। ग्राउंड फ्लोर पे और कुछ भी नहीं है। एट्रियम बोलते हैं FIC का एट्रियम। अगर आपके मिड टर्म्स वगैरह होंगे तो उस टाइम पे आप लोगों को बुलाते हैं, ठीक है। तो एट्रियम का सिस्टम होता है सारा। और ऊपर वाले फ्लोर पे आपकी क्लासेस लगते हैं, और इससे ऊपर एक फ्लोर और भी है, वहाँ पे भी कुछ क्लासेस होते हैं, पर सारी नहीं होती, मोस्टली इस एरिया में होती है जितनी भी आपकी क्लास होगी, ठीक है। अब हम जाते हैं अपना एक ढंग की जगह बैठेंगे, वहाँ पे अपना काम धंधा करते हैं। तो चलो बैठते हैं और फिर स्कैम के बारे में बात करते हैं कि FIC को स्कैम लोग क्यों बोलते हैं, क्या रीज़न है भाई, और फिर अपना एक ऑनेस्ट रिव्यू बताता हूँ उस बात पे। तो चलो लेट्स गो। तो भाइयों अब मैं आ चुका हूँ बिल्कुल अंदर, ठीक है, जहाँ पे पूरे स्टूडेंट्स वगैरह बैठते हैं, उधर बैठा हूँ और वहाँ पे अपना डिस्कशन करते हैं इसके बारे में। तो भाई पहले आपको एरिया दिखाता हूँ।
तो गाइस ये है एरिया, लाइक बिल्कुल सीधा एंट्री के वहीं पे सामने जाके बैठ गया मैं ये दिखाने के लिए। तो वो सामने अपना सिस्टम है, जैसे एंट्री वेंट्री होती है, जैसे बच्चे आ रहे हैं। और वो सामने अभी लाइक नया समर सेमेस्टर खुला ही है, तो वो ITT में भाई जो नए नए बच्चों के लिए ID बनाते लाइक, ताकि वो वाईफाई वगैरह एक्सेस कर सके। ठीक है, तो टॉपिक करते हैं कि इज़ इट अ स्कैम और नॉट। तो भाई सिंपल और क्लियर बात करूँगा, बिना किसी जोड़ तोड़ के या कोई झूठी सच्ची बात के। ठीक है, तो देखो, आप डायरेक्टली SFU में ट्रांसफ़र हो सकते हो, नो लाई टू दैट। बट हाँ, यहाँ पे कुछ स्टूडेंट्स बोलते हेल्प होते, कुछ बोलते कि भाई नहीं होती है, क्योंकि ये भाई प्राइवेट इंस्टीट्यूट है, तो भाई ऑब्वियसली पैसे पे चलता है। तो दे वांट कि भाई हम जितना पैसा इन्हें दें उतना इनको फ़ायदा है। तो भाई ये कुछ देखो सबके साथ होता है, मोस्टली स्टूडेंट्स के साथ ये क्या करते हैं कि थोड़ा बहुत अगर बच्चा पास हो रहा है तो नहीं होने देंगे भाई, उसे लटकाएंगे जानबूझ के, ताकि वो, अगर आप एक सब्जेक्ट में भी रह जाते हो ना, लाइक SFU में ट्रांसफ़र होने से पहले, तो आपको वो एक नहीं कर सकते, क्योंकि आप पार्ट टाइम बन जाओगे, तो आपको मिनिमम 3 करने पड़ते हैं। तो भाई पैसे तो भाई दबा के ही आएंगे उस 3 के, क्योंकि भाई फालतू में आपके 12,000 और जाएंगे, $12,000। तो उस चक्कर में भाई थोड़ा सा लिटिल स्कैम कह सकते हो, नॉट मोर। और ऐसा नहीं भाई जानबूझ के करते हैं फिर कुछ है। बट हम, अगर मैं आपको ग्रुप पे डिस्कशन दिखा दूँ ना, खुल्लम खुल्ला भाई इनके ग्रुप पे बात हुई है। इसी में खुद पढ़ रहा मैं, पर फिर भी आपको झूठ नहीं बोलूँगा, सब सच बताऊँगा। हमारा ऑफिशियल ग्रुप है, उस पर बच्चों ने बोला है कि इट इज़ अ स्कैम। और भाई खुल्लम खुल्ला लड़ाइयाँ हुई है कि भाई मेरे साथ, मैंने पूरा पेपर सही दिया है, मैंने सब कुछ ठीक करा था, पर आपने मेरे को फिर भी फेल कर दिया है, क्योंकि मेरा आखिरी सेमेस्टर था ट्रांसफ़र, और मेरे को दोबारा रिपीट करना पड़ेगा। पूरी बहस हुई है भाई। अब मेरे को तो ये कहाँ तक सच है कि कहाँ तक गलत है, पर हाँ मैं उस ग्रुप में हूँ, क्योंकि वो ऑफिशियल ग्रुप है। ठीक है, और उस पर सारे टीचर्स है, हर कोई पढ़ता है भाई। तो मे भी भाई वो बंदा सच बोल रहा है झूठ बोल रहा है, बट हाँ मैंने बहुत लोगों से सुना है, क्योंकि ऑब्वियसली है, क्योंकि और देखो FIC देता है, आप किसी के, मैं IDP के थ्रू हूँ भाई, IDP वाले भी धोखा देते हैं। मैं IDP के थ्रू आया हूँ, किसी भी के थ्रू, जो क्या नाम कंसल्टेंसी बेस, बड़े बड़े कंसल्टेंट है सारे, तो डायरेक्टली SFU में ट्रांसफ़र होता है। बट हाँ, इनको यहाँ पे पैसा मिलता है भाई, कि अगर आप हमारे यहाँ पे करवाओगे बच्चों को, तो हम आपको इतना % कट दे देंगे। तो उस कट के चक्कर में भाई कर देते हैं भाई, ये IDP हो कोई भी, सबको पैसा दिखता है, तो उस पैसे के चक्कर में ये आपका कर देंगे कि हाँ भाई आप इधर आ जाओ हमारे पास। तो आपको भेज देते हैं और बोलेंगे कि हाँ भाई SFU भाई देखो, सेवाएं सारे झूठ नहीं बोलूँगा, SFU का ही वाईफाई चलता है यहाँ पे, क्योंकि ऑब्वियसली SFU की बिल्डिंग है। बट हाँ भाई देखो, लुटेरे हैं ये दबा के, तो भाई बस पैसों के चक्कर में स्कैम है। ठीक है, पढ़ाई के मामले में ठीक है, बट हाँ SFU वाला माहौल तो कहाँ ही है भाई। SFU की बिल्डिंग्स, फिर ऊपर से वो 150 बच्चों में बैठना, वो एक्सपीरियंस नहीं है। बट हाँ उसके लिए तैयार कर देते हैं, उस जैसी पढ़ाई का लेवल है। जो यहाँ पे टेस्ट है, यहाँ पे अटेंडेंस के वो मिलते हैं भाई। अगर आप लाइक अटेंडेंस के नंबर हैं, अगर आप नहीं आओगे तो आपको तभी भी फेल कर देते हैं। SFU में अटेंडेंस कोई काउंट भी नहीं करता है, आओ या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, नॉर्मल जो कॉलेज का होता है। पर यहाँ पे एक एक चीज़ है, स्कूल जैसी चीज़ें हैं। तो 80% अटेंडेंस वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नहीं तो फिर वैसे ही आप सब्जेक्ट में फेल और आपको दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा। बहुत सारे स्टूडेंट तो उसी में लटकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं। फिर भाई एक तो टीचर्स होते हैं, खासकर मैथ्स, तो भाई वो सोच समझ के लेना। और बाकी कोई भी डाउट हो रिगार्डिंग टू दैट, मैं अब आपको सजेस्ट कर सकता हूँ जितना मेरे को पता है मेरे सब्जेक्ट, मेरे कोर्स के रिगार्डिंग। बाकी आप आपके सीनियर्स होते हैं, ओरिएंटेशन लीडर होते हैं, जब आप आते हो उनसे बात कर सकते हो, उनसे कंसल्ट कर सकते हो, आपको कोई गलत गाइडेंस नहीं देंगे। ठीक है, तो यस यू कैन सी दैट एंड अकॉर्डिंग टू दैट यू कैन कम एंड चेक ओवर कि हाँ ये है या नहीं है। बाकी देखो फ़ायदा है, अगर आपको इसके नाम पे वीज़ा मिल सकता है, तो या बाद में भी आप ट्रांसफ़र ले सकते हो। यहाँ पे आप 2 साल का भी कोर्स कर सकते हो, पर हाँ फीस सेम रहेगी। तो इससे बढ़िया अपना नॉर्मल कॉलेज में जाके 2 साल वाला डिग्री कर लो, तो वही 3 महीने में आपको उधर से ही मिल जाएगी। कोई फ़ायदा नहीं है, इतना बड़ा भी नहीं है। बस मेन फ़ायदा ये है आप SFU में ट्रांसफ़र हो जाते हैं, सिर्फ इतना फ़ायदा है। ठीक है, तो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच एंड डू सब्सक्राइब टू KD व्लॉग्स। मिलते हैं अगले व्लॉग में। एंड हाँ, कोई भी डाउट रह गया हो कमेंट में जाके ज़रूर लिख लेना, नहीं तो भाई इंस्टाग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में जाके फॉलो करो सबसे पहले, और तभी मैसेज करना। ठीक है, उससे पहले भाई, क्योंकि मेरे पास वो सारे फिर उसमें जाते हैं भाई। ठीक है, स्पैम वगैरह में चले जाते हैं, फिर मैं खुद ही नहीं देख सकता, मैं रिप्लाई कैसे करूँ, तो इसलिए कहता हूँ फॉलो कर लिया करो।
वैसे भी आप चाहते हो ना आपका भाई थोड़ा ऊंचाइयाँ छू ले, तो भाई उसके लिए आपको आपकी मदद चाहिए मेरे को, ठीक है। थैंक यू सो मच, सी यू गाइस, टाटा।